अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। जी, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि हम जा रहे थे नॉर्दर्न एरियाज़ को घूमने के लिए, लेकिन अब मैं आपको डेट वाइज़ नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ मकामात की कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। अच्छा जी, तो आप लोग क्या इस मुकाम को पहचानते हैं कि ये कौन सी जगह है? जी हाँ, ये है भीरा का मुकाम और ये इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में एक इंटरचेंज है, भीरा इंटरचेंज। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और आपके मनपसंद खानों के जगह मिल जाएंगी। ख़ास तौर पे बच्चों को जैसे मैकडॉनल्ड या KFC वगैरह बहुत पसंद होता है, तो वहाँ पर आसानी से रुक के कोई अगर वॉशरूम यूज़ करना चाहें या कुछ खाना चाहें या थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहें तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं। इसके बाद हम भीरा पे रुके और भीरा से हम इस्लामाबाद की तरफ हमारा सफ़र रवां दवा था। इस सफ़र के दौरान हमने इस्लामाबाद के इर्द का जो एरिया है वो सब देखा और वो बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप बाय रोड सफ़र कर रहे होते हैं, और यकीनन ये तमाम जो सफ़र है आपको एक रिफ़्रेश कर देगा। जैसे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे ख़ुसूसन इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं कि आप गाड़ी में जा रहे हैं कहीं और लॉन्ग ड्राइव है और इधर उधर सब ग्रीनरी है। तो इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए तमाम आपको अपने इर्द गिर्द हरियाली ही नज़र आई। सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि रोड बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े थे जहाँ पे आप बासानी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ख़ुसूसन जब आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो अपनी गाड़ियों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि उनका अच्छी तरह सर्विसिंग वगैरह हुई हुई और चेक हुए हैं। तो ये एक पहाड़ था जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और मैंने इसकी वीडियो बना ली। और ये आ गया है जी टोल प्लाज़ा इस्लामाबाद का, और हम इससे एंटर हुए और इसके बाद जो है हमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ का रास्ता दिखाई दिया। एक तो तस्वीरें तो हमारी भी बनती है ना भाई। तो ये इस्लामाबाद में नज़र आ रहा था और हमने कुछ जगह जो हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया था कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो ज़ाहिर है वो बच्चों की पसंद पे था। तो सबसे पहले हम जहाँ जा रहे थे, ये कौन सी जगह है जी? हाँ जी, ये है मॉन्यूमेंट। तो हम यहाँ पे जा रहे थे और ये ख़ुसूसन मेरे बेटे साथ की फरमाइश थी कि हम वहाँ जाके ज़रूर देखें। तो ये हमने एक शॉर्टकट ढूंढा था जहाँ से हम पैदल ही जा रहे थे और गाड़ी हमने कहीं दूर पार्क कर दी थी। यहाँ ये छोटे छोटे रूम्स दिए हुए थे उन्होंने, आई थिंक कि ये किसी अपने सर्वेंट्स वगैरह को या जो वहाँ पे लोग थे जैसे कोई चौकीदार या कुछ तरह, तो उनको कमरे दिए गए। इसके बाद हम ये दाखिल होने वाले हैं इस पार्क की तरफ, और ये पीछे आ रहे हैं जी फैमिली। जी हाँ, यहाँ पे झूले भी थे जो बच्चे आपके एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल एंजॉय नहीं करने दिया क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त था और हमें आगे काफ़ी सारी जगह देखनी थी। तो हम ये दाखिल हो गए हैं मॉन्यूमेंट में। इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट इसे कहा जाता है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ और भूल ही नहीं हूँ तो ये जगह जो है ये एक यादगार के तौर पे बनाई गई है। इसके इर्द गिर्द एक हेलीपैड भी हुआ करता था जो अब ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा जी, यहाँ पे है एक छोटा सा म्यूज़ियम, वो देखने वाला है और आप वहाँ पे ज़रूर जाइए, उस म्यूज़ियम को ज़रूर देखिए। और ये है वो जगह जहाँ पे आप आके पूरा इस्लामाबाद यहाँ से देख सकते हैं। हसीन तरीन पाकिस्तान का एक शहर है, थोड़ा सा इस तरह है कि सुकून वाली जगह है, शोर शराबा नहीं है पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत और हरा भरा शहर है। ये जी मॉन्यूमेंट का काफ़ी सारा हिस्सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये फिर हम वहाँ से हेलीपैड की तरफ से उतर कर आ रहे थे और पैदल पैदल ही हम चल के और म्यूज़ियम की तरफ आ रहे थे। ये है जी पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए और बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं
जो आपके इल्म में इजाफ़ा करता है और बच्चों की नॉलेज के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान बनने से पहले हम लोगों को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी, ये सब कुछ भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। ये देखें, ये हिंदुज़म का वहाँ का दिखा रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह था और फिर किस किस तरह से मुसलमानों ने जद्दोजहद की है। ये तमाम जद्दोजहद जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानियों के लिए बल्कि ये हर फ़िरक़े के लिए या हर मज़हब के लिए ये जगह जो है बड़ी अहम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जहाँ पे आपको, जो हमारी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। ये जी दिखाया गया है कि बड़े सग़ीर में मुसलमानों की आमद किस तरह से हुई थी, और ये कुछ तस्वीरी शक्लें भी मौजूद हैं यहाँ पे, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास वक्त है। हमारे पास कुछ शॉर्ट वक्त था तो कुछ हम जल्दी से देख रहे थे और टाइम गुजार रहे थे। इधर देखो, साथ बच्चे जी बहुत खुश थे, इसलिए कि बच्चों को ये जगह बहुत पसंद आ रही थी और ये इन्हें जितने म्यूज़ियम में रखे हुए स्टैचूज़ थे वो इन्हें बहुत अच्छे लग रहे थे, वो इससे काफ़ी इम्प्रेस थे, इसलिए वो तो बहुत खुश थे। आपको यहाँ पे सूफ़ीज़म भी दिखेगा, आपको यहाँ पे तहरीक आज़ादी, फ्रीडम मूवमेंट की भी बहुत सारी झलक नज़र आएगी। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आज पाकिस्तान किस जगह खड़ा है और यहाँ पे क्या कुछ मौजूद है, आपको ये सब कुछ नज़र आएगा। ये पाकिस्तान आयरा सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद ख़ान का दिखाया गया है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने किस तरह कोशिशें की और कहाँ वो उन्होंने तकारीर की, सब कुछ आपको दिखाया गया है। इधर आके बताओ ये है जी अल्लामा क्या करने इकबाल गए की थे? तरफ इधर हम खड़े आ होके रहे हैं। बताओ। अल्लामा इकबाल भी जो है, अल्लामा इकबाल क्या करने गए थे, यहाँ कहाँ गए पे थे? अल्लामा इकबाल ने क्या क्या काविशें की थी पाकिस्तान बनने के दौरान, उनका क्या किरदार रहा है, इसके बारे 1993 में में? बात करें। 1933 में। ये अल्लामा इकबाल का घर है जी, जो छोटी सी आपको एक झलक दिखाई पड़ रही है उनके घर की। बहुत खूबसूरत हिस्सा है, ज़रूर देखिएगा, जाएं और इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। बहुत खूबसूरत जगह है, अपने बच्चों को भी लेके जाएं, बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। ये हम अभी अल्लामा इकबाल ही के सेक्शन में घूम रहे थे और यहाँ पे अल्लामा इकबाल की मुख्तलिफ़ तहरीरें रखी गई हैं, जो कुछ उन्होंने लिखा गया था वो उनकी जो चीज़ें इस्तेमाल में थी वो रखी गई हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे हिफाजत के साथ इन्हें रखा गया है और नहायत ही अच्छे तरीके से इसकी सजावट की गई है। ये है जी एक छोटा सा सिनेमा टाइप बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो लोग बैठ के देख सकते हैं जिनके पास बहुत सारा टाइम है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बैठेंगे। और अब हम आ गए हैं जी हाँ कायद आज़म के सेक्शन में। कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल जितनी चीज़ें थी वो यहाँ पे रखी गई हैं और आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जो चीज़ें आप लोगों को बेहतरीन लग रही हैं आप उनको देख सकते हैं। जद्दोजहद से मुतालिक क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं ये भी अभी आप देखें। ये देखिए जी, ये एक जलसा हो रहा है जिसमें कायद आज़म खड़े हुए हैं और वो उसमें
तकरीर कर रहे हैं। तो ये जलसे की एक झलक दिखाई गई है कि उस वक्त में किस तरह से जलसे होते थे। ये किसी वक्त का दिखाया गया है कि गांधी जी और कायद-ए-आज़म गुफ्तगू कर रहे थे आपस में, और ये 3 जून प्लान है। और इसके बारे में जितने लोग कुछ जानते हैं तो प्लीज़ उसका कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या जानते हैं। ये जब हिजरत की थी मुसलमानों ने पाकिस्तान की तरफ, तो उनको क्या क्या मुश्किलें हुई थी, ये सब है। ये देखिए, ये इस पिक्चर में आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। ये भी बहुत अहम तस्वीर हैं, इन्हें ज़रूर गौर कीजिएगा कि किस वक्त की हैं और यहाँ पे क्या हो रहा था। ये भी एक बहुत ख़ास वक्त है। ये कायद-ए-आज़म की गाड़ी है जो उनके इस्तेमाल में थी। और ये देखिए, ये घुड़सवारी सॉरी ये टांगे पे जो वो आ रहे थे, और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं कायद-ए-आज़म की रखी गई वहाँ पे। और इसका जो इस जगह का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। अब हम वहाँ से निकल गए थे और अब हम किस तरफ जा रहे थे ये अब आप सब पहचानिए ज़रा। जी हाँ, ये अब हम जा रहे हैं एक ख़ास एरिया की तरफ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे हमारी सेक्रेटरीट है। हम उस तरफ जा रहे थे, तो हमें पहले पता नहीं था कि रास्ता किस तरफ से है, लेकिन जब हमें पता लगा तो हम बासानी वहाँ पे चले गए। तो आइए दिखाती हूँ आपको कि हम कहाँ कहाँ जा रहे थे और क्या क्या देख रहे थे। ये तमाम जगह जो हैं ये सब बहुत करीब हैं। तो आप जब एक दफ़ा जाते हैं तो आप गाड़ी में बैठे बैठे भी ये जगह देख सकते हैं, जो हम अक्सर ख़बरों में या फिर हम तस्वीरों में देखते हैं। वो आगे वाला कह रही है बाघा बॉर्डर, वो जो आगे वो बिल्डिंग सी बनी हुई है ना, वो बाघा बॉर्डर लग रहा है। वहाँ पे ऐसी थी ना। ये है सुप्रीम देखला साथ अंदर तो जाने नहीं जी, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अहमियत होती है, और ये है हमारे पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ ही कुछ जगह और भी हैं। अपने सामने ही है जी, इधर और मारता हूँ। हाँ जी, इस जगह का नाम किस किस को पता है? मुझे लगता है आप सबको ही पता होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये किस जगह है, ये कौन सी जगह है, इस जगह का क्या नाम है, क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा आप लोगों का भी इम्तिहान होते रहना चाहिए। तो इस तरफ से हमने देख लिया था। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इसके अलावा सदर मुमलिकत का घर है, वज़ीर आज़म का घर है। और फिर यहाँ से हमने अपनी जो है वो राह ली थी। अब आप बताइए किस तरफ? जी हाँ, सामने नज़र आ रहा है कि शाह फैसल मस्जिद की तरफ, क्योंकि आप इस्लामाबाद जाएं और शाह फैसल मस्जिद ना जाएं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो हम भी शाह फैसल मस्जिद को देखने की ख्वाहिश रखते थे और हम वहाँ पे गए। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि छुट्टियों के दिन थे और तमाम लोग जो हैं वो घूमने फिरने के लिए निकले हुए थे। तो हम भी उन्हीं के साथ थे। शाह फैसल मस्जिद के बारे में आप लोग ये ज़रूर जानते होंगे कि ये मस्जिद किस तरह बनी थी। यहाँ पे शाह फैसल साहब तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान में, और ये सऊदी बादशाह थे, और उन्होंने इस मस्जिद का इफ्तिताह किया था, और उन्हीं के नाम पे ये मस्जिद बनाई गई है।
शाह फैसल मस्जिद की वीडियो मैं अंदर से नहीं बना सकी, इसलिए कि वहाँ पे तकरीबन सब कुछ बंद था। अंदर मस्जिद भी बंद की हुई थी उन लोगों ने। यहाँ तक कि वहाँ पे जो हमारे साबिक सदर थे उनकी भी कब्र मौजूद है, लेकिन उसकी भी मैं वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद हमने जी मनाल की तरफ जाने का इरादा किया था, और मनाल की तरफ जाने के लिए ख़तरनाक रास्ता हमें पहली दफ़ा लगा कि हम बड़े ख़तरनाक रास्ते पे हैं। ये काफ़ी स्नेक पाथ है, और आपको कभी कैसे मोड़ लेना पड़ता है, कभी कैसे मोड़ लेना पड़ता है। तो अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये ख़तरनाक भी हो सकता है। और मुझे तो बहुत डर लगा था, और बच्चे भी डर रहे थे, लेकिन हम भी पूरा मुकम्मल मनाल तक नहीं जा सके। हम रास्ते से ही वापस आ गए थे, लेकिन हम काफ़ी हद तक ऊपर गए थे, लेकिन फिर डर गए और वापस आ गए। इस वीडियो में आप ये रास्ता थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि आपको उससे अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से ये रास्ता है और आप कैसे जा सकते हैं। मनाल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मनाल एक रेस्टोरेंट है जो इस्लामाबाद में एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की जो सतह है वो कितनी नीचे है, मस्जिद कहाँ पे नज़र आ रही है, और हम कितनी बुलंदी पर जा चुके हैं। तो इतनी बुलंदी पर जाकर तो इंसान डरता ही है जी। तो हम इस्लामाबाद की सैर मुकम्मल कर चुके थे, और अब आगे हम कहाँ रवाना थे ये मैं आपको बताऊंगी अपने अगले व्लॉग में। तो अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा।